चीजें मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, जिसके बाद ये पक्का है तो लीगल रीजनिंग में कैसे मास्टर करना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। वही आपका कोर प्रिंसिपल है। अब उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। जब ये टैक्टिक आप हर क्वेश्चन में और हर पैसेज में अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आप सही आंसर लीगल रीजनिंग में आप सबसे अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको समझते हैं। 3 चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, जिसके बाद ये पक्का है कि अगर आपने ये फॉलो किया तो 30+ मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं क्लैट के एग्जामिनेशन में इन योर लीगल रीजनिंग पोर्शन। सबसे पहले लीगल रीजनिंग के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स और अलग अलग लॉज रिमेंबर नहीं करने। व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इज जस्ट अंडरस्टैंड द लॉ। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं दैट दे नीड टू मेमोराइज ईच एंड एवरी आर्टिकल दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ईच एंड एवरी पेनल्टी दैट इज गिवन इन भारतीय न्याय संहिता। बट एक्चुअली ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसी कंसेप्शन को और गलत गाइड करता है द फैक्ट दैट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हमने लेक्चर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार देख लिया है, हमने नोट्स रिवाइज कर लिया है, अब तो हमें अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे लीगल रीजनिंग में। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स देयर बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लीगल रीजनिंग के लिए मास्टरी होनी चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट विच इज गिवन इन द पैसेज। हर पैसेज जो भी लीगल रीजनिंग से डील करता है वो डील करता है प्राइमरीली एक एस्पेक्ट से, जहां पर हम एक पैसेज को पढ़ते हैं उसमें दिए होते हैं एक सेट ऑफ फैक्ट्स या कोई जजमेंट या कोई प्रिंसिपल या कोई लीगल मैग्जिम, और इन्हीं मैग्जिम्स और प्रिंसिपल्स का एलैबोरेशन होता है वो पूरा पैसेज। जब आप उस पैसेज को पढ़ते हैं उसके बाद आपको आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होते हैं या तो वो सेम फैक्ट्स या वो सेम प्रिंसिपल या वो सेम एग्जाम्पल जो भी पैसेज में दिया है। ऑफन बच्चे गलती करते हैं जहां वो चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं या इमोशनली जजमेंट बनाने लगते हैं। तो लीगल रीजनिंग में कैसे मास्टर करना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा बेस बनाना है, एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है सो दैट आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें एंड नॉट जस्ट लर्निंग एंड रोट मेमोराइजिंग। कैसे करना है अच्छा बेस तैयार? तो सबसे पहले आप लीगल के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज लॉ, ये समझने की कोशिश करेंगे रादर देन रिमेंबरिंग व्हाट वाज रिटन इन द लॉ। अब जब आपको कोर कंसेप्ट समझ आएंगे तब आपको सीखना है एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। जब एप्लीकेशन अच्छा होता है कंसेप्ट का तो वो एक बहुत सॉलिड बेस बनता है इन अप्लाइंग द कंसेप्ट इन द क्वेश्चंस एज वेल। अब जब मैंने क्वेश्चंस में एप्लीकेशन सीख लिया तो तीसरा आता है एलिमिनेशन। वंस आई एम एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस आई विल टेंड टुवर्ड्स द राइट आंसर, और वहां पर हम मास्टर करते हैं लीगल रीजनिंग को। इसके साथ में दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि वो कोर कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। आप अगर लीगल रीजनिंग का कोई भी पैसेज देखते हैं उसमें 2 चीजें आपको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। एक, जहां पे राइटर अपना ओपिनियन दे रहा है, एंड दूसरा वो ओपिनियन सब्सटैंशिएट हो रहा है विद आइदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। अब यूजुअली जो क्वेश्चंस फॉलो करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन आइदर द राइटर्स ओपिनियन और द जजमेंट और द लॉ विच वाज गिवन इन द पैसेज। वही आपका कोर प्रिंसिपल है। अब उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पैसेज में दिया हुआ है अबाउट थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स वहां पैसेज में मेंशन होंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जिसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में बिना दूसरी पार्टी के कंसेंट के कोई चीज़ मूव करी जा रही है आउट ऑफ द पोजेशन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकता है साथ में हो सकता है अलग अलग जगह पैसेज में दिए हों। आपका एम है इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करना। जब आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज अप्लाइंग दोज इंग्रेडिएंट्स इन द सिचुएशन गिवन। जहां पर आपको मान लो दिया हुआ है कि राज ने एक प्रिया का बैग उठाया और उसमें से उसका फोन निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया, एंड व्हेन राज वाज लीविंग तो उसने फोन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया बट ही हैंडेड द बैग बैक टू प्रिया।
अब इस सिचुएशन में आपको एनालाइज करना है राज की इंटेंशन को, वो फ़ोन मूवेबल है या नहीं है, क्या वहाँ पे कंसेंट थी प्रिया की। ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद में जो पैसेज में ओपिनियन दिया हुआ है और जो लॉ दिया हुआ है उसको अप्लाई करने के बाद और सारे गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर जब ये टैक्टिक आप हर क्वेश्चन में और हर पैसेज में अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आप सही आंसर्स टिक करके 30+ आराम से स्कोर करते हैं। इसी के साथ में जब भी हम लीगल रीजनिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो एक और गलती ये होती है कि हमें कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। जब ये ऑप्शंस का कंफ्यूजन आता है तो आपको ढूंढने हैं ऐसे बज़ वर्ड्स जो गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं। लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल जहाँ पे राज ने इस बार कोई मूवेबल नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी चुराने की कोशिश करी है, बट थेफ्ट की डेफिनेशन में हम ये जानते हैं दैट मूवेबल प्रॉपर्टी ही हो सकती है चोरी, और पैसेज में भी यही चीज़ दी हुई है। तो हम ये अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंग्रेडिएंट एक बज़वर्ड है जो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करने वाला है। ऑप्शन गलत हटा दोगे तो सही ऑप्शन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। अब तीसरा आता है आपके पर्सनल बायस। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैम चोरी तो हुई है तो पनिशमेंट तो होनी चाहिए थेफ्ट की, क्या पता वहां पर थेफ्ट के अलावा कोई और प्रोविजन अट्रैक्ट होता हो जो पैसेज में नहीं दिया हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में ऑफन आपका पर्सनल बायस आपको गलत आंसर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे पहले से तैयारी करके जाते हैं लीगल रीजनिंग की। अब इस तैयारी में वो हर लॉ को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये पढ़ने और समझने में यूजुअली बच्चा अपने आप के लिए एक कंसेप्ट डेवलप कर लेता है जो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। ऑफन टाइम्स वो कंसेप्ट मैच करता है विद द पैसेज, बट कभी कभार ऐसा भी होता है दैट द कंसेप्ट दैट यू हैव स्टडीड एंड द पैसेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू आर कंप्लीटली ऑपोजिट्स। और ऐसे सिचुएशंस में जब आप अपनी प्री कंसीव्ड नॉलेज को अप्लाई करते हो बिना रीड करे पैसेज को, तो वहाँ पर गलती होती है। बच्चे ऑल्सो याद रखना दैट आपको पैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू नो द कंसेप्ट बाय हार्ट यू विल हैव टू रीड द पैसेज, क्योंकि क्लैट एग्जामिनेशन रटोफिकेशन पर नहीं बट एप्लीकेशन पर बेस्ड है। अगर आप उस पैसेज को पढ़ेंगे नहीं तो अप्लाई क्या करेंगे। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट रीडिंग द पैसेज इज अ मस्ट। तो फाइनलिटी पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल गिवन इन द पैसेज इंपॉर्टेंट है, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑन द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिमूविंग ऑल प्री कंसीव्ड नॉलेज एंड प्रेजुडिसेस इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप लीगल रीजनिंग के पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे तो इनएविटेबली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड यहीं पर आई विल लाइक टू एंड द वीडियो एंड आस्क यू वन थिंग, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लीगल रीजनिंग में मुश्किल लगती हैं? आई विल बी श्योर टू मेक अ वीडियो एंड हेल्प यू गाइज आउट। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।